जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएंगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मोह कोई भी वस्तु का हो, कर्म के फल का हो, रिश्तों का हो या फिर धन और ऐश्वर्य का हो, वो हमें जीवन में परेशानियों में ही फंसाता है। जब हमारा मन इस मोह के दलदल से बाहर निकल आता है, तब हमें परमात्मा को पाने की राह दिखाई देती है। धन, ऐश्वर्य, रिश्ते, नाते, ये बातें बुरी नहीं है दोस्तों, लेकिन इनका मोह करना गलत है। क्योंकि जब हमें कोई वस्तु का मोह हो जाता है, तब हमें सही गलत समझ नहीं आता, दिमाग हमारा काम नहीं करता, हमारे फैसले गलत हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध भी तो मोह के कारण ही हुआ था ना दोस्तों। ये उस वक्त की ही बात नहीं है। आज भी हम हमारे आसपास देख सकते हैं मोह करने के कितने बुरे नतीजे होते हैं। इसलिए मोह को भगवत गीता में गलत बताया गया है। और जिस दिन दोस्तों आपकी बुद्धि मोह से हट जाएंगी, उस दिन आपकी बुद्धि भक्ति में लग जाएंगी और परमात्मा को आप पा सकेंगे। आगे 53वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थात्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तद सदा योगमवाप्स्यसि। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएंगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। दोस्तों, जितने मुंह उतनी बातें, और जितनी बातें होती है उतना हमारी बुद्धि अलग अलग विषयों में सोचकर अस्थिर हो जाती है। लेकिन जब हमारी बुद्धि स्थिर होकर एक जगह परमात्मा में लग जाती है, तो उसे ही योग कहते हैं। इस तरह अगर हम कंसंट्रेशन के साथ स्थिर मन से कोई काम करें, तो वह काम कभी व्यर्थ नहीं होता है, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। दोस्तों, अगर हमें कंसंट्रेट करना है तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही होगा। अगर हमें भक्ति करनी है या कोई कर्म करना है या फिर कोई काम करना है, तो हमारे मन को उसमें कंसंट्रेट करना होगा, तभी उस काम को हम परफेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे मोह है, धन, ऐश्वर्य, रिश्ते, नाते, ये हमारे डिस्ट्रैक्शन है। इस प्रकार अगर हमें काम में कंसंट्रेशन करना है, तो इन डिस्ट्रैक्शन को हमें हटाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, दूसरे अध्याय का कर्मयोग विषय ज्ञान यही खत्म होता है। देखते हैं अगले श्लोक में गीता हमें कौन से नए विषय में मार्गदर्शन करती है। उसके लिए आप मेरे चैनल भक्तिविद पूनम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गीता से हर विषय का ज्ञान आपको मिल सके। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नए वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।